चैन बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधर जी। और मुझसे पहले वीर रस का एक कवि आप लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा था, और ये ऐसे वीर रस के जो कवि होते हैं ये मेरे जैसे हास्य व्यंग्य के कवियों के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन मेरी पत्नी बोली कि तुम ये रात दिन भागते रहते हो, कवि सम्मेलनों में किस तरह की कविता पढ़ते हो? मैंने कहा मैं हास्य व्यंग्य पढ़ता हूँ। बोला वीर रस की कविता नहीं पढ़ते? मैंने कहा वीर रस की भी पढ़ लेता हूँ। तो बोला 4 लाइनें वीर रस की सुनाओ। अब मैंने 4 लाइनें अपनी पत्नी को वीर रस की कविता की सुनाई। वही देखिए आपको सुनाता हूँ। देखिए विवेक जी, मैं प्रैक्टिकल वीर रस लिखता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं। हाँ, क्या बात, क्या बात। प्रैक्टिकल वीर रस है। जो काम कर नहीं सकते वो कहना है। ये कहते हैं पाकिस्तान को निपटा दे, चाइना को निपटा दे। हालांकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी का दामाद हूँ, लेकिन ऐसी बातें मैं नहीं करता। क्योंकि फादर हमारे उस समय सीमा पर डटे थे जब चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं निपटाता उनको। अपने हिसाब से अपना चीज देख करके। तो हाँ, हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं, और पैरों में इतना दम है कि पापड़ को तोड़ दूं, और जिस गली में हो जब पूरे चरम पे पहुंच जाए तब बीच में पहले टूटने दो तो पापड़ टूटने दो, अभी खाने लगे। क्या हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं, और पैरों में इतना दम है कि पापड़ को तोड़ दूं, और जिस गली में हो कुत्ते उस गली में जाना ही छोड़ दूं। अच्छा क्या है कि बातें नहीं करेंगे ना, कई बार कितना मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बता दूं। अब ये पंगा हमारी पत्नी से ही हो गया था। अब पत्नी के हवाले से मैं आपको कुछ और पंगा सुना देता हूँ। देखिए हमारी जो पत्नी है वो बहुत हाजिर जवाब है। मैं यहाँ उपस्थित जितनी भी बेटियां हैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, और जितनी भी यहाँ अध्यापिकाएं बैठी हुई हैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाजिर जवाब होती हैं। अब कितनी हाजिर जवाब होती हैं मैडम देखिएगा। कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। हमारे यहाँ पहले खाना बनाने का, खाने का, जैसे अभी संदीप कह रहे थे मैडम को कि पहला जो शुरुआत का जलेबी या खाना रोटी जो भी होती है चूल्हे में डाल देते हैं, तो वो ये क्या विधान है खाना बनाने का। तो एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। और पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल कहाँ रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते, रोटी खाते ही नहीं। अभी कनागत आने वाले हैं, तो कनागतों में एक गाय का पूड़ी निकाली जाती है, कुत्ते की निकाली जाती है, कौवे की निकाली जाती है। हम कई बार जाते हैं, कुत्ते के सामने डाल दो, खाता ही नहीं, पूड़ी भी नहीं खाता, तो पेडिग्री खाता है। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। तो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाते। ये हाजिर जवाबी है, देखिएगा मजा आ गया आपको। जब ये एक हाजिर जवाबी नहीं है, और भी देखिए हाजिर जवाबी। स्वागत है, स्वागत। हमारे साथ तो ये आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं कि लौट के बाजार से जो आई घरवाली थक। जब भी घरवाली बाजार से आती थकी आती है, हम कहीं से भी आए एक नया काम पकड़ा दिया जाता है, ये और कर लाओ, और आप आई हैं तो थकी हुई हैं। तो लौट के बाजार से जो आई घरवाली थक, लटकत अंगिया में पटकत पाँव जी, और हाँ फनी में हाव हाव बोल रही फाँव फाँव, लैया पैया घुसी पाँव, लैया पैया घुसी करे हाओ हाओ जी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो, मैंने कहा प्राण प्रिय लाई
बाजार से हो, झटापट दे दो मुझे, फटाफट खाऊं जी। तो बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए, चप्पलें हूँ लेके आई। बोली हाजिर जवाबी है। अब देखिए क्या है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं ना, तो वो रोजाना कुछ न कुछ एक नया प्रोग्राम लाते हैं, नौकरी का नहीं, स्वरोजगार का। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया। तो अब मुझे लगता है ये नौकरी करते करते तो यार बात, आप लोगों को भी नौकरी करने में दिक्कत होती होगी। भाई एक टाइम है उस पे जाना है, एक निश्चित टाइम उस पे आना है, थके हारे गए, थके हारे आए। तो मुझे लगता कोई अपना रोजगार हो। तब मैंने अपने सलाहकार से सलाह मांग ली। अब देखिएगा कैसी सलाह मिल गई। एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए। नौकरी कर पाना आसान काम नहीं होता है। तो एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए। और पूंजी भी लगे ना ज्यादा, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को पता होता तो वही औकात कितनी है। तो पत्नी जी बोली, रोजगार तेरे बस का, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए। और सबसे है सस्ता काम, हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठे झुनझुना बजाइए। झुनझुना पकड़ा लिया। क्या बात है, क्या बात है। अब ये स्थिति ऐसी, हम क्या करें। अच्छा बहुत से लोग क्या होता है, जब मैं अपना दर्द सुना रहा होता हूँ ना, लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही लल्लू पंजू आदमी है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी हाजिर जवाबी। हाँ क्या बात। देखिए एक हाजिर जवाबी का मेरा भी एग्जाम्पल देखिएगा। क्या हुआ कि एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे अंतरराष्ट्रीय प्रश्न कर दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रश्न का मतलब यह है कि ऐसा प्रश्न जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुरान, जापान सब जगह की पत्नियां करती हैं। पूछती हैं कैसी लग रही हूँ। टाइम अलग अलग हो सकता है, करवा चौथ के टाइम पूछो, कोई मार्केट जा रहा हो तब की बात, कोई शादी ब्याह का टाइम पूछती जरूर है। तो हमारी पत्नी ने भी पूछ लिया कैसी लग रही हो, कैसी लग रही हो। तो मैंने जवाब दिया, कोशिश की कविता में। स्वागत है। कि अपने में कोई कोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। ममता बनर्जी के चेहरे में मैंने कभी स्वभाव नहीं देखा। कि अपने में कोई कोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। और बिन धारा वाला तेल, रोज रोज नया खेल, केजरी का बिगड़ा हिसाब लगती हो तुम। तो कभी से तो कभी मात, कभी हाथी कभी हाथ, मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम। और रस बीच फैना जैसी और शिवसेना जैसी, मुझको तो हड्डी में कबाब लगती हो। हमारे से जो बना वो मैंने दे दिया। एक सज्जन बोले, सैल जी ये आपकी पत्नी कैसी है। तो मैंने एक छंद के माध्यम से बताने की कोशिश की कि बबुल पत्नी भोरा रे उठ करती बवाल नित। ये हमारी पत्नी का पूरा चरित्र है इसी छंद के अंदर। कि पत्नी भोरा रे उठ करती बवाल नित, फेंकती है लोटा थाली, फोड़ती है मथनी। और मथनी से मथ देती मुझको ही कभी कभी, प्याले सिलवटना से पीस देती चटनी। तो चटनी बनाती कभी पाँव से कुचल कर, ढील डोल भाड़ में है सांच माच हथेली। ये हमारा दर्द है कि चटनी बनाती कभी पाँव से कुचल कर, ढील डोल भाड़ में सांच माच हथनी। हथनी का नाम सुन चौंकिए ना आप।